क्या आप वेट लॉस के लिए सब कुछ ट्राई कर चुके हो लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपकी वेट लॉस जर्नी को स्लो कर रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन पूजा। इस वीडियो में हम वेट लॉस को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम बात करेंगे वेट लॉस के एक्चुअल साइंस की, बिगनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक्स की, वेट लॉस के लिए क्या खाना चाहिए और एक सिंपल मील प्लान। और इस वीडियो के एंड में मैं वेट लॉस से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, वेट लॉस कैसे होता है। सबसे पहले एक बात समझिए, वेट लॉस किसी मैजिक ड्रिंक, डिटॉक्स वाटर या फैट बर्नर से नहीं होता। वेट लॉस तब पॉसिबल है जब आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करती है। इसे कैलोरी डेफिसिट कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खाना छोड़ दें या आप भूखे रहें। कम खाने की बजाय अपनी डाइट को आप बैलेंस्ड और पोर्शन कंट्रोल रखें। एक हेल्दी वेट लॉस डाइट में होना चाहिए प्रॉपर प्रोटीन, हाई फाइबर फूड्स, हेल्दी फैट्स, पोर्शन कंट्रोल और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज। हमारा गोल सिर्फ वेइंग स्केल पर नंबर कम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि गोल होना चाहिए बॉडी फैट को हेल्दी तरीके से रिड्यूस करना और मसल्स को मेंटेन करना। चैप्टर 2, 10 बिगेस्ट वेट लॉस मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, ब्रेकफास्ट स्किप करना। ब्रेकफास्ट स्किप करने से कई लोगों को दिन में जल्दी भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से लंच या इवनिंग में ओवर ईटिंग हो सकती है। इसके कारण कैलोरीज को कंट्रोल करना और मुश्किल हो सकता है। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो उसमें प्रोटीन और फाइबर ज़रूर इंक्लूड करें ताकि आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ फील हो। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ फ्रूट्स खाकर पूरा दिन निकालना। फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स पर डिपेंड करने से बॉडी को इनफ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और प्रॉपर न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलता। मिस्टेक नंबर 3, प्रोटीन कम लेना। प्रोटीन कम लेने से जल्दी भूख लगने लगती है और वेट लॉस के दौरान मसल लॉस का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स ज़रूर ऐड करें। मिस्टेक नंबर 4, बहुत कम कैलोरीज खाना। कम खाना खाने से शॉर्ट टर्म में वेट लॉस करने में हेल्प हो सकती है, लेकिन इससे वीकनेस, क्रेविंग्स, लो एनर्जी और बाद में वेट रीगेन होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए ऐसी डाइट चूज करें जिसे आप लॉन्ग टर्म तक कंफर्टेबली फॉलो कर सकें। मिस्टेक नंबर 5, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगरी ड्रिंक्स पीना। कोल्ड ड्रिंक्स, शेक्स, स्वीटेन टी, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक से एक्स्ट्रा कैलोरीज आ सकती है। लिक्विड कैलोरीज से पेट उतना नहीं भरता, लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक ज़रूर बढ़ जाता है। मिस्टेक नंबर 6, कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली बंद कर देना। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी देते हैं, इसलिए उन्हें कंप्लीटली बंद करने की ज़रूरत नहीं है। रोटी, ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस और मिलेट जैसे ऑप्शंस को प्रॉपर पोर्शन में अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। मिस्टेक नंबर 7, हर वीकेंड चीट डे बनाना। एक पूरा चीट डे पूरे वीक की कैलोरी डेफिसिट को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए चीट डे रखने की बजाय कभी कभी एक कंट्रोल्ड ट्रीट मील इंजॉय कर सकते हैं और अगली मील से अपनी डेली हेल्दी रूटीन पर वापस आ जाएं। मिस्टेक नंबर 8, स्लीप इग्नोर कर। पुअर स्लीप से हंगर, क्रेविंग्स और लो एनर्जी बढ़ सकती है, इसलिए रोज लगभग 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने की ट्राई ज़रूर करें। मिस्टेक नंबर 9, स्ट्रेस को इग्नोर करना। ज़्यादा स्ट्रेस इमोशनल ईटिंग और अनहेल्दी फूड क्रेविंग्स को बढ़ा सकती है, इसलिए डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन या अपने पसंद की कोई भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी के थ्रू स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 10, सिर्फ वेइंग स्केल पर फोकस करना। हमारा वेट डेली फ्लक्चुएट कर सकता है। पानी, सॉल्ट इंटेक, हार्मोन्स और डाइजेशन की वजह से स्केल पर नंबर ऊपर नीचे शो हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ वेट पर ही नहीं बल्कि इंचेस लॉस, एनर्जी लेवल, स्ट्रेंथ, फिटनेस और अपने क्लोथ्स की फिटिंग पर भी फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 3, वेट लॉस में क्या खाएं। अब बात करते हैं कि वेट लॉस के लिए आपको अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स ज़रूर ऐड करें।
प्रोटीन आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ फील कराने और आपकी मसल्स को सपोर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। प्रोटीन के लिए आप पनीर, टोफू, सोया चंक्स, दाल, चना, राजमा, स्प्राउट्स, कर्ड और ग्रीक योगर्ट जैसे ऑप्शंस अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही फाइबर रिच फूड्स भी ऐड करें। फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और आपको ज़्यादा देर तक फुल फील कराने में आपकी हेल्प करता है। फाइबर के लिए आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, ओट्स, दलिया, मिलेट्स और सैलेड जैसे हेल्दी ऑप्शंस ज़रूर ऐड कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स को भी कम्प्लीटली अवॉइड मत कीजिए। सही क्वांटिटी में हेल्दी फैट्स लेना हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फैट्स के लिए आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, हाइड्रेशन। दिन भर अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से पानी ज़रूर पिए। हेल्दी ड्रिंक ऑप्शंस में वाटर, बटर मिल्क, अनस्वीटेंड लेमन वाटर, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ग्रीन टी या लेमन वाटर से फैट बर्न नहीं होता। ये सिर्फ लो कैलोरी ड्रिंक ऑप्शन होते हैं जो शुगरी ड्रिंक की जगह एक बेटर चॉइस हो सकते हैं। वेट लॉस तभी पॉसिबल है जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो और एक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो। चैप्टर 4, सिंपल इंडियन वेट लॉस प्लेट। आप अपनी प्लेट को इस तरह से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। आधी प्लेट में वेजिटेबल्स और सैलेड, 1/4 प्लेट में प्रोटीन और 1/4 प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, टोफू, चना, राजमा या कर्ड ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रोटी, राइस, दलिया या मिलेट्स को प्रॉपर पोर्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में कर्ड या छाछ भी ऐड कर सकते हैं। इस सिंपल प्लेट रूल को फॉलो करके आप अपनी प्लेट को ज़्यादा बैलेंस्ड बना सकते हो और इससे आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी। चैप्टर 5, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो भी आपका वेट लॉस पॉसिबल है। आप करंट फिटनेस के हिसाब से वॉकिंग से स्टार्ट करें। धीरे धीरे अपने स्टेप्स को इंक्रीज करें। स्टार्टिंग में आप 8 से 10,000 स्टेप्स का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली 10,000 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टेप्स ग्रेजुअली इंक्रीज करें। वीक में 2 से 4 बार अपनी रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंक्लूड करें इफ़ पॉसिबल। इससे आपके मसल्स को मेंटेन करने, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने और आपकी फिटनेस को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प मिलेगी। डेली थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 6, सैम्पल 1 डे वेट लॉस मील प्लान। अब मैं आपको एक सैम्पल 1 डे वेट लॉस मील प्लान बताती हूँ। याद रखिए, ये सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल है। हर इंडिविजुअल की डाइट, उसकी एज, उसके वेट, उसकी लाइफस्टाइल, मील प्रेफरेंसेस और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से अलग होती है। मॉर्निंग में सुबह उठकर 1 या 2 ग्लास नॉर्मल पानी पीजिए। किसी स्पेशल डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल बेसन चीला विद कर्ड या ओट्स उपमा या वेजिटेबल पोहा विद स्प्राउट्स ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में एक सीजनल फ्रूट और उसके साथ 5 या 6 आमंड्स या 2 वॉलनट्स ले सकते हैं। लंच में 2 रोटी, 1 बॉल दाल, 1 बॉल सब्जी और सैलेड ले सकते हैं। रोटी की एग्जैक्ट क्वांटिटी हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग होती है। इवनिंग स्नैक में रोस्टेड चना या स्प्राउटेड चाट या बटर मिल्क ले सकते हैं। आप स्मॉल पोर्शन में मिक्स्ड नट्स भी ले सकते हैं, लेकिन नट्स हेल्दी होने के साथ कैलोरी डेंस भी होते हैं, इसलिए क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर रखें। डिनर में पनीर या टोफू विद वेजिटेबल्स, अपनी रिक्वायरमेंट और भूख के हिसाब से एक रोटी भी ले सकते हैं। अपने डिनर को सिंपल और बैलेंस्ड रखिए, लेकिन सिर्फ सूप या सैलेड खाकर भूखे रहने की या अपने आप को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर डिनर के बाद भी हल्की भूख लगे तो पहले देखिए कि आपने डिनर प्रॉपर्ली किया था भी कि नहीं। जंक फूड या स्वीट्स खाने की बजाय ज़रूरत के हिसाब से मिल्क, कर्ड या कोई लाइट हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ हेल्दी फूड्स खाना ही काफ़ी नहीं, पोर्शन साइजेस, टोटल कैलोरी और कंसिस्टेंसी भी वेट लॉस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चैप्टर 7, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या वेट लॉस में राइस खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, राइस को कम्प्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वांटिटी और ओवरऑल मील बैलेंस का ध्यान रखें।
क्या रोटी बंद करनी चाहिए? नहीं, रोटी वेट गेन का ओनली रीजन नहीं होती। टोटल डाइट, पोर्शंस और एक्टिविटी लेवल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। क्या शुगर कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए? शुगर को डेली हैबिट बनाने की बजाय लिमिटेड क्वांटिटी में कभी कभी ले सकते हैं। टी, कॉफ़ी, स्वीट्स और पैकेज्ड फूड से मिलने वाली टोटल शुगर का ध्यान रखें। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए सही है? नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग हर इंडिविजुअल के लिए सूटेबल नहीं होती। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, डायबिटीज़, ईटिंग डिसऑर्डर हिस्ट्री या किसी मेडिकल कंडीशन में फास्टिंग शुरू करने से पहले किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर लें। हेल्दी वेट लॉस कितना होना चाहिए? वेट लॉस स्पीड यानी वेट लॉस जर्नी हर इंडिविजुअल की अलग होती है। बहुत फास्ट रिजल्ट्स के पीछे भागने से बेटर है सस्टेनेबल हैबिट्स और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस पर ज़्यादा फोकस करें। कंक्लूजन, वेट लॉस कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है। हेल्दी हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है। आपको राइस, रोटी या अपने फेवरेट फूड्स परमानेंटली छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ अपनी पोर्शंस, फूड क्वालिटी, एक्टिविटी, स्लीप और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। अगर आप बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे, एक्टिव रहेंगे और पेशेंस रखेंगे तो हेल्दी और सस्टेनेबल वेट लॉस पॉसिबल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी एविडेंस बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।